सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसमें कुल 27 प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने टेस्ट में बटा हुआ था। तो इसका आपका ऑप्शन ब राइट हो जाएगा 3 टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि ऐसे और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दूसरा है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी। तो इसमें आपका ऑप्शन स राइट हो जाएगा 1791। तो आपका ऑप्शन स राइट हो जाएगा 1791। तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तान में कौन सा समुदाय रहता था। तो ये 4 समुदाय हैं, इनमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा राय का समुदाय। चौथा है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है वो कौन सा होता है। तो इसमें आपका ब राइट हो जाएगा कृषि, क्योंकि ये व्यापार विनिर्माण ये द्वितीय में आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब प्लीज। पांचवा है भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1943 में। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। तो इसमें आपका ऑप्शन द राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माता थे। इसमें आपका द राइट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। वैसे तो संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, बट बहुत रिसर्च करने के बाद ये आपका ऑप्शन द राइट किया है मैंने, और दूसरा सही हो तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में आपका ऑप्शन ब राइट हो जाएगा 543 सीटें, क्योंकि 245 तो अपने राज्यसभा में, तो लोकसभा में 543 है। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा। इसमें आपका ग राइट हो जाएगा मानसिन राम। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका ग राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11 फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखिए। तो फ्रांस में 1794 में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम है लिवरे। आपका लिवरे होगा इसमें आंसर। क्वेश्चन 12 भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वन सेवा की स्थापना सन 1966 में हुई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है। तो 13वें का आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसमें आपका वो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो आपके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका 15वां भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट है आपका 16, ये आपका 3 नंबर का है। तो लुई सोल्वे के राज्यारोहण के समय फ्रांस की स्थिति कैसी थी। तो आंसर हो जाएगा लुई सोल्वे के राज्यारोहण के समय फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट, भारी राष्ट्रीय ऋण और एक कठोर सामाजिक ढांचे से जूझ रहा था, जिसमें 3 संपदाएं थी और आम जनता को भारी करों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये उसके राज्यारोहण के समय मुख्य समस्याएं थी। आर्थिक समस्या स्थिति ऐसी थी उनकी। 17 है 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हुआ। ये भी मोस्ट है, ये भी आपके 3 नंबर का या 4 नंबर का जरूर आएगा।
वार्षिक में आपके ये 4 नंबर का आ सकता है। इसका आंसर है 1917 में रूस में जार का शासन। मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, देश में गहरा आर्थिक संकट और जनता के बढ़ते असंतोष के कारण समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 18वां, कुमंतु कृषि को समझाइए। कुमंतु कृषि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुमंतु कृषि एक आदिम कृषि प्रणाली है जिसमें वनों को काट कर या जलाकर साफ की गई भूमि पर खेती की जाती है। जब भूमि की उर्वरकता समाप्त होने लगती है तो किसान दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। यानी एक स्थान में वनों को काटकर वहां पर खेती की जाती है। जैसे ही वो भूमि की उर्वरकता कम होती है, यानी वहां पर पैदावार कम होने लगता है, वो किसान दूसरी जगह जाकर खेती करने लग जाता है। इसे बोलते हैं घुमंतु कृषि। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, परंपरागत खेती व आधुनिक खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में, तो परंपरागत खेती पारंपरिक खेती प्रकृति पर निर्भर हाथों और बैलों के इस्तेमाल, देसी खाद पर आधारित होती है। जबकि आधुनिक खेती में मशीनों, रासायनिक उर्वरकों, उच्च उपज देने वाले बीजों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 20, भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय। भारत में निर्धनता को दूर करने के 3 उपाय निम्न हैं। पहला, आर्थिक विकास को तेज करना जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। दूसरा, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना ताकि लोग बेहतर आय अर्जित कर सकें। तीसरा, समाज में आय और धन के समान वितरण को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक समानता कम हो सके। ये आपका ये आपका निर्धनता को दूर करने के 3 उपाय हो चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषताएं। तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं। पहला है, भारत की लगभग 2/3 आबादी को रियासती दर पर पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना। दूसरा है, खाद्य सुरक्षा को कल्याण आधारित दृष्टिकोण से आधिकारिक ढांचे में बदलना। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। आंसर होगा इसका, लोकतंत्र लोगों का शासन है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजनीतिक शक्ति जनता में निहित होती है। यह शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, संविधान में संशोधन का अर्थ है देश के मूल कानून या सर्वोच्च कानून में औपचारिक रूप से परिवर्तन करना, जिसमें मौजूद प्रावधानों को संशोधित करना, निरस्त करना या जोड़ना शामिल है। ये इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये भी आपका मोस्ट टॉपिक है। ये भी आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में आएगा। तो इसका आंसर होगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भौगोलिक स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, हिमालय पर्वत और पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात शामिल है। यह क्या करते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 25, भाबर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, भाबर शिवालिक की ढलानों में समांतर 8-16 किलोमीटर की एक पट्टी है। 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी है जहां पहाड़ों से उतरती नदियां कंकड़ जमा करती है। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका आ रहा है क्वेश्चन 6 नंबर का है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। 26 को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएं। पहला, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है, शिशु मृत्यु दर को कम करना। तीसरा है, सार्वभौमिक टीकाकरण। और चौथा है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, माताओं के स्वास्थ्य में सुधार। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियां सिंचाई, परिवहन, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए आवश्यक है। नदियां कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराती है, प्राकृतिक जलमार्गों के रूप में कार्य करती हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल व पानी उपलब्ध कराती है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। तो ये हमारे देश की जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए सहायता करती हैं। और ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में भी आया था, नदियों के महत्व। और ये हिंदी में नदियों के महत्व पर निबंध भी लिखना होता है 10वीं बोर्ड में। तो इसको आप जरूर याद कर लेना। और बाकी जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप अपने हिसाब से किताब में ढूंढ लेना। हमें ये वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा अगर हम सभी के आंसर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।